गुलाम जी कैसे हैं आप? हॉस्टल में सब ठीक है? रिसर्च बढ़िया चलिए? कहाँ तक पहुंची? रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। बैठो बैठो बैठो, सेटल डाउन प्लीज। So today this is the sixth day of your very innovative program. Do you think it's innovative? How many of you think this is an innovative program? It is something new. Anyone among you thinks like this? Only you? कोई सोचता है कि अच्छा मतलब कुछ नया तरह का सीखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं आप? पक्का? दिल पे हाथ रख के बोलो। हाँ ठीक है, फिर अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देन इट इज अ गुड। Okay, so today we are going to talk about a research model and tourism research. Basically, right? Tourism research is simply whenever we are talking about tourism research, it means all those kind of research you are doing in the tourism domain or allied disciplines of a tourism, right? Simple. और रिसर्च का क्या मतलब है, हमने तो डिस्कस किया है। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च करना। क्या है रिसर्च का मतलब? रिसर्चिंग। रिसर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। और रिसर्च का क्या मतलब है? देखो आपके टॉपिक में सबसे पहले वर्ड ये रिसर्च है, टूरिज्म रिसर्च। तो कम से कम ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि टूरिज्म रिसर्च क्या चीज है। क्या चीज है बताओ लास्ट? क्या है टूरिज्म रिसर्च? क्या चीज है? कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डेटा। आपका असेसमेंट पेपर भी है, पता है आपको? एक एग्जाम भी होगा आपका, ठीक है? कलेक्टिंग डाटा इज अ टूरिज्म रिसर्च। एनीवन एल्स? गैप्स और बताओ। It is self assumed like the next one is supposed to answer. बताओ क्या है टूरिज्म रिसर्च? क्या चीज है ये? चीज नहीं, अब हमने टूरिज्म बोल दिया, हमने टूरिज्म बोल दिया तो हम किसी चीज को नहीं बोलेंगे। फिर हम कुछ स्पेसिफाई करेंगे, किसी कंसेप्ट का नाम लेंगे, किसी मॉडल का नाम लेंगे, किसी रिसर्च गैप का नाम लेंगे, है ना? फिर हम किसी चीज का नहीं बोलेंगे। क्लाइमेट के ऊपर अच्छा क्यों हो रहा, अगर उसका आंसर ढूंढ रहे हैं आप तो उसको हम रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, आपने बोला था आज मैं मास्क हटा दूंगा, हटाओ। क्या? नहीं, आज के लिए बोला था, बोला सर कल हटा दूंगा मैं। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, कुछ भी समझ नहीं आता। जोर से भी फिर भी कुछ ऐसे आपके पास ही रह जाता है ना। आप यहाँ पे रख लिया है और आप बोल रहे हैं तो कितनी जोर से बोलेंगे तो पीछे आएगी नहीं। बताओ बताओ, टूरिज्म रिसर्च क्या है बताओ। सब शुरू करो लास्ट। टूरिज्म रिसर्च क्या है? अब तक जो पढ़ा उसके हिसाब से क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ इस चीज का? बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन। टूरिज्म रिसर्च इज इंफॉर्मेशन। क्या? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और नेक्स्ट नेक्स्ट, गुड गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ओके नाइस, दैट्स नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या है टूरिज्म रिसर्च का मतलब? नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरफ नेक्स्ट। आप टूरिस्ट बिहेवियर। क्या टूरिस्ट बिहेवियर क्या? वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता करना है भी एक रिसर्च है। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट? क्या किस चीज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट? टूरिज्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट।
किसके ऊपर? किस चीज के ऊपर? टूरिज्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बट किस चीज के ऊपर? जो भी है, जॉब के लिए, जॉब के ऊपर टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, गुड, नेक्स्ट। आर यू फ्रॉम थर्ड ईयर और सेकंड ईयर? थर्ड ईयर, second year, okay, please go ahead. Collection of data and information. How many of you are agree with this statement? How many of you are agree with this statement that research is a collection of data and information? How many of you are agree? Okay, I collected the data and I kept it with me. Then research to analyze something, to find out something, right? To make some conclusion out of that data, right? And how it is going to address that X by Z research gap, right? Next. Destination management. क्या destination management? क्या क्या है उसमें? It's a good point, but थोड़ा देखो, आप काफी हद तक जो चीजें समझने लग गए हैं, खासकर रिसर्च के केस में, पर थोड़ा सा वो हमें प्रेजेंट नहीं करने आ रहा। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ठीक है, पर क्या डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या मैनेज करना चाहते हैं, किस स्टेक होल्डर को मैनेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या? अगर इसके, चलो मैं आई विल कम बैक टू यू। नेक्स्ट। टूरिज्म के बारे में पूछना है। एग्जांपल, टूरिज्म की वजह से कितना पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, कितना नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। नो, नथिंग। ओके, नेक्स्ट। गुलाम जी। I think they gave and how to improve the tourism infrastructure like accessibility, accommodation, highways sir. और ये गैप क्या हुआ? ये गैप क्या चीज है? गैप हो गया सर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब लाइक इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली क्या? टर्मिनोलॉजी अच्छी, अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, पर क्या? इको फ्रेंडली मैनेजमेंट। Joffer. No, we are talking about tourism research. What is your understanding about tourism research when we are using this word, tourism research? Two ideas like to find a result or to find something to find a good way to increase tourism. Next, next. Sir, मुझे बोर्ड यूज करना है प्लीज, और हम को बोलेंगे, बोलो बोलो। To understand tourist, good, okay, next, next, next. कुछ नया देखना, नया देखना, देखना, नया देखना, देखने का क्या मतलब है इसमें आपका? कोई नया, अच्छा, नया, नई नई नया फिनोमिना, कोई नया बिहेवियर, नया इम्पैक्ट, ठीक है, गुड, नेक्स्ट, गुड, नेक्स्ट। और क्वालिटेटिव फॉर्म में, हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट कितना हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना हुआ, जिससे हम उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं, वो चीज ताकि ना हो। परफेक्ट, अमेजिंग, अमेजिंग, नेक्स्ट, 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 ओके, डन। A great response from your side. Do you? I'm happy that you are understanding this concept. What is a tourism research? Simple, very simple. I'm standing at one place, for example, at Khardungla. Okay, and we have already, मुझे बोर्ड यूज करना है, बोर्ड, यहाँ से पेंटिंग में कर दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, इसी में कर लूंगा यूज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं
मैं रिसर्चर हूँ, मुझे रिसर्चर है, मुझे ये पता करना है कि जब खरदुंगला जाते हैं लोग, कौन सी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा करते हैं, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा करते हैं, या पिक्चर्स है, पिक्चर ही क्लिक करते रहते हैं, या दे आर राउडी एट दैट प्लेस और दे डू समथिंग एल्स, राइट, मुझे ये पता करना है। तो ये मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है, मैं ये सिर्फ सोचना चाहता हूँ कि ये काम हुआ है कि मेरा ये रिसर्च क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूरिस्ट जो है वो खरदुंगला पे या हाई पासेस पे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं उसके रिगार्डिंग क्या करूंगा, गूगल सर्च करूंगा कि ऑलरेडी कुछ काम हुआ है ऐसी चीजों के ऊपर कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हुआ है तो किस तरह का हुआ है, कौन से रीजन में हुआ है, किन लोगों के ऊपर हुआ है, वो हम पता करेंगे। हम क्या एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है। फिर अलग अलग आपके तरीके हैं डाटा कलेक्शन के लिए, जिसमें से एक है क्वेश्चनियर, एक है आपका इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये कुछ तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने से। उसमें से एक टेक्निक है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मान लो मैंने ऑब्जर्वेशन बेस से जो है वो डाटा कलेक्ट करना है खरदुंगला में लोगों का बिहेवियर, सो आई विल गो देयर एंड आई विल डू द फर्दर स्टडी, ठीक है। पर ये मेरा मोटिव था, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन था कि टूरिस्ट कैसे, हम बहुत सारे लोगों ने आप में से बोला ना टूरिस्ट बिहेवियर के ऊपर, तो मुझे टूरिस्ट का बिहेवियर पता करना है। पर वो पता करने से पहले वो तो आपका एक रॉ सा क्वेश्चन आ गया, रफ क्वेश्चन आ गया, तो थैंक यू, अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, मैंने उसके ऊपर काम करना है, बेसिकली ये है। So it is research is something, when we are using the word tourism research, it means you are trying to answer few questions using different methods, right? You are trying to answer few questions, ठीक है। मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, उस चीज को यू विल रीड कि है क्या चीजें, क्या चीजें मुझे क्या चाहिए। तो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव डिफरेंट इंट्रोस्पेक्शन फॉर दैट, राइट। तो अगर उस चीज का भी आंसर आपने जिस जिस तरीके से लगाया, आप सोचो कि अच्छा मैं जब 10th में था तो मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता था, जब मैं 12th में था तो मुझे कॉमर्स पढ़ना अच्छा लगता था, जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मुझे कंप्यूटर पढ़ने अच्छा लगता है। तो दैट इज हाउ you are analyzing the things from your past experiences, and those past experiences are literature for you, ठीक है। या योर स्कूल टीचर कैन टेल यू कि यू हैव these are the things which are good into you, these are the skill you are good into, ठीक है। तो वहां से आप क्या है, you will find the answer for that, मुझे क्या करना है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन इन लाइफ, राइट। तो ऐसी ही चीजें हैं जो हमें ऐसी ही चीजों के जो आंसर्स हैं हम थ्रू रिसर्च जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और रिसर्च का और क्या काम है, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें ऐड ऑन करना, ठीक है। हो सकता है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में टूरिस्ट बिहेवियर के ऊपर काम हुआ, फॉरेन टूरिस्ट बिहेवियर के ऊपर काम हुआ हो, बट फॉरेन टूरिस्ट बिहेवियर में हो सकता है एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर ना हुआ हो। तो पहले जो हुआ था वो फॉरेन टूरिस्ट के बिहेवियर के ऊपर काम हुआ था, पर अब जो है वो आपने ऐड ऑन कर दी इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर, एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर वो करके काम करके, या उसी में टूरिस्ट बिहेवियर में आपने किया था पहले ग्रुप के ऊपर काम किया था, अब हो सकता है आप सोलो ट्रैवलर्स के ऊपर काम कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो रिसर्च या टूरिज्म रिसर्च क्या है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जब हम एकेडमिक्स में है तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, आप रिसर्च पेपर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं। बट जब हम डेली लाइफ में, तो हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। शाम को खाना क्या बनाना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिसर्च। आपके पास एग्जिस्टिंग चीजें क्या है, उसके बेसिस की आउटपुट आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आपने कौन से स्कूल में पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ रिसर्च, है ना। बट दैट इज अ इनफॉर्मल रिसर्च, दैट इज नॉट फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च। समझ रहे हैं आप लोग, ये है बेसिक क्राइटेरिया आपका रिसर्च का। जब हम टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम टूरिज्म रिसर्च, ठीक है। एक एग्जांपल आपने लिया डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट मतलब जो डेस्टिनेशन के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी एफर्ट्स को कैसे अलाइन करते हैं। कि होटल्स वाला भी टूरिज्म की सेफ्टी के लिए बात कर रहा है, जो अट्रैक्शंस ऑपरेटर है वो भी, सॉरी एक्टिविटीज ऑपरेटर्स हैं वो भी टूरिस्ट की सेफ्टी के ऊपर काम कर रहा है। अट्रैक्शंस को भी हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि वो सेफ रहे, ठीक है। तो सबका जो विजन है, जो सबका जो गोल है वो
अलाइंग हो रहा है किसकी तरह, टूरिस्ट सेफ्टी की तरह। तो दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स फॉर द डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सेफ्टी, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, राइट। अब डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए कौन से पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए कौन से पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रिसर्च करना भी तो टूरिज्म रिसर्च का पार्ट है। क्लियर, हल्का सा, इवन दो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट दिस इज काइंड ऑफ अ मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट दिस कंसेप्ट। क्लियर, टूरिज्म, ये रिसर्च मॉडल क्या चीज है, टूरिज्म रिसर्च का तो हमने थोड़ा सा कर लिया, पर ये रिसर्च मॉडल क्या चीज है, बताओ बताओ बताओ, इसका मार्कर का पेन दे दो मेरे को, पेन यूज कर लूं, बताओ रिसर्च मॉडल क्या चीज है, ये जरूरी है क्या, रिसर्च मॉडल क्या चीज है ये, आप घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर गुड, और क्या क्या, स्टाइल, स्टाइल कौन सा स्टाइल, फैशन वाला स्टाइल, हाँ बोलो बोलो, टाइप्स, टाइप्स किस चीज की, रिसर्च मॉडल की टाइप्स, किस चीज की टाइप्स बता रहे हैं आप, बताओ, एक तो स्ट्रक्चर बोला किसी ने, बहुत बढ़िया, और टाइप, टी बाई पी, स्ट्रक्चर टाइप, स्टाइल, स्टाइल किस चीज का स्टाइल, रिसर्च करने का स्टाइल, रिसर्च करने का स्टाइल, अच्छा ठीक है। एक बताया आपने स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर, दूसरे ने बोला स्टाइल, और स्पेसिफिकली रिसर्च स्टाइल, राइट। और एनीवन एल्स वांट टू ऐड ऑन समथिंग, अरेंजमेंट्स किस चीज का, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड इन द रिसर्च, अरेंजमेंट ऑफ द टेक्निक्स, टेक्निक्स नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑफ द टेक्निक्स, अरेंजमेंट ऑफ द, हम अगर बोले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, हमने ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बात की थी ना कि एक रिसर्च क्वेश्चन होगा हमारा, रिसर्च क्वेश्चन ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या वर्ड यूज किया आपने, अरेंजमेंट ऑफ, ARRANGEME, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं हम, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को हम अरेंज कर रहे हैं, और इको टूरिज्म डेवलपमेंट, इको टूरिज्म डेवलपमेंट, और कुछ जो फिर रिसर्च मॉडल, क्या क्या, मिक्स मेथड, रिसर्च मॉडल, रिसर्च मॉडल मिक्स मेथड, और नेक्स्ट, और सिस्टमैटिक वे में किस तरह अपनी जो रिसर्च है उसको कैसे कंप्लीट करना है, गुड, काइंड ऑफ, यस, सिस्टमैटिक वे ऑफ रिसर्च, सिस्टमैटिक वे ऑफ रिसर्च, रिसर्च, सिस्टमैटिक वे ऑफ रिसर्च, और बोलो 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 बोलो, एनीवन वांट्स टू ऐड, आप बताइए, हाँ जी बताओ, नहीं कुछ नहीं, anyone wants to add something, no, okay, so this research model, it revolves around these things, okay, so in layman language we will say a research model is a kind of a framework. For example, you are going to develop a you are going to make a home, so you have some structure in your mind, right, cities में तो proper architecture बनता है, design बनता है, ठीक है, वैसे ही ये रिसर्च मॉडल जो है एक डिजाइन है आपका, ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने अलाइन किया है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है ये आपका, ठीक है, कि ये है, और मैं इस मॉडल को ही
इस मॉडल के ऊपर काम करूंगा और इस मॉडल के ऊपर टेस्ट करूंगा। सिंपल। हमने हमारी इसमें वर्कशॉप में 2 मॉडल है, एक है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल और एक है फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल। ठीक है, 2 ही मॉडल पढ़ेंगे हम इसमें। रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल, reflective formative model, and second is a formative reflective model। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज आ गई, है ना, रिफ्लेक्टिव क्या है और फॉर्मेटिव मॉडल क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव इस ऐसे ही कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल में क्या होता है, आपका क्वेश्चनर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, सबके साथ है, सबके पास है, वो जो उस दिन लिटरेचर शेयर किया था आपके साथ, जर्नल्स कुछ निकालो, उनको निकालो अगर है तो। नहीं है, नहीं है या नहीं है, ठीक है, अदर वन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, हम यहीं पे डिसाइड वो करते हैं इसको। ओके, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल। इस ओवल स्ट्रक्चर से क्या प्रेजेंट करते हैं हम रिसर्च में, पढ़ा था हमने उस दिन, बेसिक्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था। जब ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट करते हैं हम, क्या कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट जो मेन कंस्ट्रक्ट है हमारा उसको प्रेजेंट करते हैं, जो की वेरिएबल है आपका। ठीक है, मान लो ये आ गया आपका हैप्पीनेस के ऊपर। ठीक है, और एक और मॉडल है आपका, ये कंस्ट्रक्ट आ गया, इसमें हमने रख लिया लाइफ सेटिस्फेक्शन, राइट, एक आ गया लाइफ सेटिस्फेक्शन, एक आ गया आपका हैप्पीनेस। ठीक है, जब जब कोई चीज इक्वली, मान लो मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे, कोई भी 5 क्वेश्चन पूछे, और वो 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि लगभग एक जैसे ही थे, सिमिलर के, इट वाज सेम थिंग बट इट वाज आस्क्ड डिफरेंटली, इट वाज सेम थिंग बट इट वाज आस्क्ड डिफरेंटली। जैसे हाउ आर यू टुडे, राइट, और हाउ आर यू फीलिंग टुडे, लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, हाउ आर यू टुडे और हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ठीक है, हाउ वाज योर डे एंड हाउ वाज योर स्टडी टुडे, डे, हाउ वाज योर डे एंड हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। तो दोनों जो स्टडी और डे का कंसेप्ट है वो अलग अलग क्वेश्चन है दोनों, बट अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं हाउ आर यू टुडे और हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो वो लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। जब आपके क्वेश्चन सिमिलर होंगे, लगभग सिमिलर होंगे, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव मॉडल का पार्ट, रिफ्लेक्टिव स्केल। ठीक है जी, क्लियर। जब आपके क्वेश्चन सिमिलर होंगे तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टिव स्केल, और जब आपके क्वेश्चन जो है वो डिफर करेंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको, फॉर्मेटिव स्केल। क्लियर। और जो की डिफरेंस, जो डायग्राम में डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि क्वेश्चन इट विल लीड टुवर्ड दिस कंस्ट्रक्ट एंड, और हैप्पीनेस को ही हम अगर इसमें करें, हैप्पीनेस का एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी हैप्पीनेस रखते हैं। ठीक है, मैंने पूछा हाउ आर यू फीलिंग टुडे, a question, how are you feeling today, how was your day, and how's your life going on today, right, how's your life going on today। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्टिव, सॉरी ऐसे लगेगा, सेम क्वेश्चन है बट आस्क्ड डिफरेंटली, ऐसे था, ऐसे रख लो, ये और ये क्या था इसमें, डे, हाउ वाज योर डे,
how are you feeling, right? And how's your life going on. ठीक है, ये लगभग क्या है, सिमिलर क्वेश्चंस है. तो ये है आपका रिफ्लेक्टिव स्केल. ठीक है, ठीक है. दूसरी तरफ एक क्वेश्चन है आपका मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, राइट. तो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के लिए क्या कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, लास्ट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है चीजें इसके लिए, पढ़ा है हमने इसमें. तो वो बोलता है चार कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स को पूरा बनाने के लिए. कौन कौन से थे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रेट. लव एंड बिलोंगिंग्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, पीएस बाय साइकोलॉजिकल नीड्स, एंड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ठीक है, और इसको ऐसे कर लो. ये था, ये आपका मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स. ये बोल रहा है कि चार चीजें जो है वो ह्यूमन नीड्स को ह्यूमंस को मोटिवेट करती हैं किसी चीज के लिए. ठीक है, कौन कौन सी थी वो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लव एंड बिलोंगिंग्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और फिर और क्या था? सेल्फ एस्टीम. चारों कंपोनेंट्स अलग अलग हैं या सेम है? इस पे ध्यान दो, आप इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो. हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, एंड हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन. कौन से क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है और कौन से क्वेश्चन जो है डिफरेंट है. इसमें बोलता है कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए किसी भी टूरिज्म वर्ल्ड में अगर इंसान को ट्रैवल मोटिवेशन जो है वो चार रीजन है. ठीक है, कौन कौन से हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, लव एंड बिलोंगिंग्स है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. ठीक है, कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको सेम लग रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट लग रहे हैं, बताओ. सारे सेम लग रहे हैं. कौन? लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या है? सेम नहीं, इंडिविजुअली देखना है. इसको इंडिविजुअली ऑब्जर्व करो और इसको इंडिविजुअली ऑब्जर्व करो. तो किसके क्वेश्चन जो है आपको सेम लग रहे हैं? ये सेम नहीं है हमारे, लगभग सेम नहीं है. अच्छा जरा मैं पूछ ही लेता हूं. हाउ आर यू टुडे? यू आर गुड. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ग्रेट, गुड, है ना. हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? सेम क्वेश्चन है ना, लगभग सेम है. जब क्वेश्चन सेम हो गए तो उसको बोलेंगे वो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव मॉडल के पैरामीटर्स हैं. क्योंकि अगर इसमें से किसी एक को भी डिलीट कर देंगे आपको तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, इसको हटा दिया तो भी हमें वही आंसर मिल रहे हैं. ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग. पर अगर हमने स्टडी करना है ट्रैवल मोटिवेशंस ऑफ द टूरिस्ट एज पर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो मैस्लो बोलता ही है कि चार चीजें चाहिए ही चाहिए किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए. ठीक है, किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए चार रीजन होते हैं किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए, ट्रैवल मोटिवेशन के लिए. तो अगर आप एक को भी रिमूव कर दोगे इसमें, किसी को भी, तो ये कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा ना. फिर कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा. समझ रहे? क्या समझ रहे? बताओ क्या समझे अब? जोफिल, डिड यू गेट इट? ओके, तो मेक देम अंडरस्टैंड आल्सो. मेंशन इन प्योर लद्दाखी. नाम बताओ जोर से, यूज माइक. Question boya daksa sir izakan bo auto chikna chik related to no daksa kan malo ngata self esteem, safety and security auto na chichik bo then dang na chikna chik relate jo ya manok zo no pa auto zo no hawa. क्लियर? कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा कि
जो इसने बताया वो ठीक बताया हो, ये कैसे पता चलेगा? बताओ, आंसर करो, आप बताओ ना। दिस योर नेम प्लीज? श्रीनगर। सदाकत, नजाकत। तो नजाकत भी बताओ, क्या बताया जोफल ने? हम्म, थ्योरी, हाँ थ्योरी। कंसेप्ट नहीं बनेगा, वो कंसेप्ट हट जाएगा। चाय बनाने के लिए आप तो चलो ये आ गया है आपको, सुगरलेस ग्रीन ये बस, पर प्रॉपर चाय किसको बोलते हैं हम? जिसमें दूध है, चीनी, पत्ती, पानी सब कुछ है ना, उसी को प्रॉपर चाय। अगर उसमें से आप एक चीज हटा दोगे तो वो प्रॉपर कंसेप्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना। पर पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, थोड़ा गर्म पानी, वो इट्स वन, यू कैन मैनेज विद दैट थिंग। ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट। व्हेन द आइटम्स, इसको बोले, अब आओ टेक्निकल टर्म पे, इसको बोलेंगे हम आइटम, ITEM, आइटम और इंडिकेटर, इंडिकेटर और क्वेश्चन, क्वेश्चन और स्टेटमेंट। ये जो चीजें हैं आपके हैप्पीनेस को, जो हमने बोला, हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, ये क्या चीजें हैं? इनको बोलते हैं हम या तो स्टेटमेंट्स, या तो इंडिकेटर्स, या क्वेश्चंस, और आइटम। क्लियर? क्लियर? और ये जो चीज है हैप्पीनेस, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। ठीक है जी, इसको बोलेंगे हम इस केस में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे इसको कंस्ट्रक्ट। क्लियर? तो किसी कंस्ट्रक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं? आइटम्स, इंडिकेटर, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। किसी कंस्ट्रक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, ये कहां से पता चलेगा हमें? हम उसको क्वेश्चन से मेजर करेंगे, या क्वेश्चन से, क्वेश्चन के थ्रू डाटा आएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चनर था लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चनर था, उसमें जो क्वेश्चंस है ना, हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब और इंटरेस्टिंग होगा। इससे छोटा नहीं है। ओके, लीव इट। आगे आगे, नया स्लाइड नहीं है कैसे? ठीक, ये कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अगली बार कैसे करूंगा इसको? ठीक है, ठीक है, डन डन। ओके, लेट्स कम बैक। सो इट इज क्लियर टू यू व्हाट आर द आइटम्स, इंडिकेटर्स, क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स? डन। So you are going to measure this happiness through these three statements. Clear? ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्टिव स्केल, और ये आ गया हमारा फॉर्मेटिव स्केल। क्लियर? ठीक है, जब आप एक क्वेश्चनर बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, या तो उसमें सिर्फ सब रिफ्लेक्टिव ही होने चाहिए, या तो सब उसमें फॉर्मेटिव ही होने चाहिए। क्या? मिक्स भी पॉसिबल है, मिक्स करते हैं, पर ट्राई टू स्टिक टू वन काइंड ऑफ अ स्केल। ठीक है, मिक्स भी है, अभी बताऊंगा मिक्स कैसे आएगा। ठीक है, ओके 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 ओके, लेट्स कम बैक हियर। हैप्पीनेस, now we are going to talk about it was a just for the instruction thing, right? अब है हैप्पीनेस के जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, किसी को जो है वो शॉपिंग से हैप्पीनेस मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? शॉपिंग से हैप्पीनेस मिलती है।
किसी को ट्रैवलिंग से हैप्पीनेस मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? ट्रैवल से हैप्पीनेस मिलती है। किसी को स्टडी से मिलती है ना? हाँ ना? स्टडी वाले कौन कौन है? स्टडी वाले कौन है? हु गेट हैप्पी विद स्टडी? है कोई? कोई नहीं है? नहीं है? ओके ठीक है, ट्रैवल आ गया, हैप्पीनेस आ गया। और हम ले सकते हैं फिलैंथ्रोपी की, डिस्कस किया था उस दिन हमने, PHIL, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी कोई डोनेट करता है, सोशल कॉज के लिए काम करता है, तो उसको हैप्पीनेस मिलता है। ठीक है, ये 4-5, इसको इसको इस केस में हम, ये हैप्पीनेस है आपका, ये बन जाएगा हमारा HOC, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा LOC, लोअर ऑर्डर, क्या LOC लाइन ऑफ कंट्रोल? नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, ये है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब जो है शॉपिंग के लिए हमने कुछ आइटम्स रखी, शॉपिंग को मेजर करने के लिए। शॉपिंग से हैप्पीनेस कैसे मिलती है? शॉपिंग गिव्स मी हैप्पीनेस। एक क्वेश्चन ये हो गया, शॉपिंग गिव्स मी हैप्पीनेस, ये ऐसे ऐसे आता है वैसे इसमें रेक्टेंगल में। ठीक है, शॉपिंग गिव्स मी, एक क्वेश्चन बन गया, शॉपिंग गिव्स मी हैप्पीनेस। और क्या है? आई फ्रीक्वेंटली ट्रैवल फॉर शॉपिंग, है ना? आई फ्रीक्वेंटली, और एवरी मंथ या मंथली बेसिस शॉपिंग गिव्स मी हैप्पीनेस, राइट? आई फ्रीक्वेंटली गो फॉर शॉपिंग। ये सारे क्वेश्चंस किसके बन गए आपके? शॉपिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे? कहां से आएंगे ये क्वेश्चंस? खुद से आएंगे ना, हम बताएंगे, हम बोलेंगे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना? हाँ कर रहे हैं सब लोग। ये क्वेश्चन आएंगे हमारे लिटरेचर से, जो किताबें पढ़ेंगे ना। सबसे पहले तो हम टॉपिक डिसाइड करते हैं ना, जनरल टॉपिक डिसाइड करते हैं कि मैंने इस चीज के ऊपर काम करना है। इस चीज में ये आप रफली डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली इस चीज को फाइंड आउट करना है, पर उसके लिए सपोर्टिंग मटेरियल कहां से मिलेगा आपको? पढ़ के मिलेगा, किताबों से मिलेगा, जर्नल से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा, मैगजीन से मिलेगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट से मिलेगा, गवर्नमेंट डाटा से मिलेगा, और जो भी पब्लिक पॉलिसी डोमेन में जो है, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर जो डिस्कशन है वो सब चीजें हैं, या इंटरनेट से कुछ वीडियोस हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, वहां से पता चलेगा। ये क्वेश्चंस हम खुद से नहीं बनाते, अपनी मर्जी से नहीं बनाते। ठीक है, इसके लिए या तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट किसको? जिसे जो 20 साल से पढ़ा रहा है टूरिज्म, उसको हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो या तो वैसे डेवलप करें आप इन क्वेश्चंस को, या फिर आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दो ही तरीके हैं। या तीसरा एक और है, उसमें क्या है? आप स्टेक होल्डर मीटिंग करते हैं। मान लो जो टूरिज्म का ही है, जो टूरिज्म डेस्टिनेशन के ऊपर काम कर रहा है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे कि क्या क्या चीजें आप पूछनी चाहिए, होनी चाहिए। वो स्टेक होल्डर, दैट इज अ फोकस ग्रुप डिस्कशन। और उसको कौन सी अप्रोच बोलते हैं? क्वेश्चन डेवलपमेंट की। हम बॉटम अप, नीचे से मिले हम उनसे, फिर चीजें तैयार की हमने। ठीक है, ये आ गया, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको? ये सेम ही है, आइटम। इसको बोलेंगे हम आइटम या इंडिकेटर। और ये कहां पे है? क्वेश्चनर से आते हैं। समझ रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं? समझ रहे हैं नहीं? हाँ या ना? हाँ, गुड। ये कौन सी स्केल बनेगी अब? ये कौन सी स्केल बनेगी? क्या क्वेश्चन थे इसमें? शॉपिंग गिव्स मी हैप्पीनेस, और क्या था? 15 डेज आई गो फॉर शॉपिंग एवरी 15 डेज। ठीक है, और आई ट्रेवल टू विजिट, आई ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर शॉपिंग। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस लिख दो यहां पे, PLACES। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे आ गया, और ये ऐसे आ गया। आइटम्स को जो है हम रेक्टेंगल में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिन हमने क्या किया था? वो बेसिक्स ऑफ रिसर्च की जब बात की थी, तो इसमें ये कंसेप्ट था। ये हो गया आइटम। ठीक है,
ये आइटम रिप्लेसेबल है या नहीं? रिप्लेसेबल मतलब एक आइटम ना होगी तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? क्यों? क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? हमने आपसे पहले पूछा हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे एंड हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। ऑब्जेक्टिव ये है, हम क्या मेजर करना चाहते हैं? हम ये मेजर करना चाहते हैं कि शॉपिंग से कितनी हैप्पीनेस है। ठीक है, स्ट्रक्चर इक्वेशन सॉरी स्मार्ट पीएलएसएम जो है जिसका सॉफ्टवेयर को हम सीखेंगे उसमें ये बोलता है कि अगर सिंगल कंस्ट्रक्ट को हम अगर एक आइटम से भी मेजर करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे तो अच्छे रिसर्चर ये बोलते हैं कि जितने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उतने अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, बट जो जो हमारा जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम करेंगे वो सॉफ्टवेयर में ये गाइडलाइंस है, वो ये बोलता है कि अगर आप एक कंस्ट्रक्ट को एक क्वेश्चन से भी मेजर करेंगे, एक आइटम से भी मेजर करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? नींद किस किस को आ रही है? किसी को नहीं आ रही? तो चलो फिर बताओ अब तक क्या क्या पढ़ा, अब तक क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? उससे पहले टूरिज्म रिसर्च की बात की हमने। एक एक करके बोलो, आप बताओ क्या हाइकर्स लिखा, क्या लिखा क्या आप पे? लाइकर्स। अच्छा चलो बताओ फिर। गुड, हाँ फिर रिसर्च मॉडल। रिसर्च मॉडल की टाइप्स कितनी थी? 10। 10 थी ना? हाँ 10 थी। दो टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप्स थी, कौन बताएगा इधर? लियाकत, सॉरी नजाकत। कौन कौन सी? मॉडल तक पहुंच गए हम अभी? मॉडल तक पहुंच गए हम? मॉडल तक पहुंच गए हम या नहीं? नहीं पहुंचे ना, गुड। नहीं पहुंचे अभी, जो फिर वी हैवंट रीच। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्टिव स्केल। पहले हमें ये पढ़ना है कि रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव है क्या चीजें। ये रिफ्लेक्टिव का क्लियर हो गया आपको कि रिफ्लेक्टिव स्केल में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलर है ना, इक्वल प्रोपोर्शनल तो ये कुछ बड़ी हैवी टर्म है, पर हम ये बोलेंगे कि रिप्लेसेबल है वो। ठीक है, ठीक है, रिप्लेसेबल है, ये हो गया आपका। फिर ये कौन सी स्केल बनेगी, इसको क्या बोलेंगे हम? ये कौन सी स्केल हुई? रिफ्लेक्टिव कौन सी स्केल हुई? पक्का? और कोई है रिफ्लेक्टिव वाला? कोई नहीं? आप आपके हिसाब से कौन सी स्केल है? नहीं, नहीं बना। ये रिफ्लेक्टिव स्केल है। रिफ्लेक्टिव स्केल में क्या है? आइटम्स आर इंटरचेंजेबल और रिप्लेसेबल। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आ गया, ये यहां हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको और करते हैं हम। कैसे कर रहे थे इसको, कैसे करेंगे? तो कर दो, पूरा ही कर दो। So we were talking about a क्यों slow है भाई? थैंक यू सो मच। कहाँ है पेंसिल? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, कम बैक। सो वी वर टॉकिंग अबाउट अ रिफ्लेक्टिव, वी वर
वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्टिव स्केल, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव मॉडल। रिफ्लेक्टिव स्केल बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव स्केल इज अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, ओके, देन रिफ्लेक्टिव मॉडल, क्योंकि मॉडल जो है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव होना चाहिए, फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है जी। और स्केल को बोल सकते हैं हम कि रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव स्केल का क्लियर है आपको? हैप्पीनेस थी, कैसे मेजर कर रहे थे हम लोग इसको? हाँ, शॉपिंग तो याद है, और शॉपिंग, ट्रेवल, स्टडी, स्टडी एंड देन फोर्थ कौन सा था? फोर्थ कौन सा था? फिलैंथ्रोपी, अमेजिंग, फिलैंथ्रोपी, ठीक है। ये था एक की कंपोनेंट, हमने लिख दिया कि लद्दाख, हमने लिटरेचर रिव्यू किया और हमने ये जाना कि लद्दाख में जो मेजर कंपोनेंट है हैप्पीनेस के वो यही है, यही चार कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पैरामीटर्स, चार पैरामीटर, चार कंस्ट्रक्ट जो है यही है। फिर हम यहाँ पे इसको मेजर कर रहे थे, तीन तीन क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है, तीन क्वेश्चन थे, और ये तो ये थी हमारी रिफ्लेक्टिव स्केल, रिफ्लेक्टिव स्केल था, राइट और रॉन्ग? दिस इज अ रिफ्लेक्टिव बिकॉज द आइटम्स आर इंटरचेंजेबल और रिप्लेसेबल, ठीक है। पर ये था, इसकी एरो इस तरफ को है, इस तरफ इसका एरो इधर है, ठीक है। ये कौन सा मॉडल बनेगा? ये आ गया आपका रिफ्लेक्टिव और ये आ गया आपका फॉर्मेटिव। दिस रिलेशन, दिस और समथिंग इज हियर, राइट? सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल, क्लियर? अब मॉडल को टेस्ट करने का तरीका है अलग से, वैसे ही आपका ये आएगा रिफ्लेक्टिव मॉडल भी है, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव और फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव की ही बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, ये आ गया आपका, इसको बोलेंगे हम HOC, ये भी HOC रहेगा आपका, ठीक है। जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो हम इस पॉइंट पे बनाते हैं, हैप्पीनेस इज लीडिंग टुवर्ड्स, क्या किस तरफ लीड कर सकता है? कंटेंटेड सोसाइटीज की तरफ जा सकता है, रेजिलिएंट कंटेंट, हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी की तरफ लीड कर सकता है। कोई अगर इंडिविजुअल हैप्पी है तो सोसाइटी विल बी मोर हैप्पी, एग्री, सोसाइटीज विल बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है वो यहां पे बनती है आपकी, इस पॉइंट पे बनती है, ठीक है, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पे, ना कि यहां पे। ये आपकी इसके बीच में आपका जो है वो हाइपोथेसिस नहीं बन सकता कि शॉपिंग हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हैप्पीनेस, ऐसा नहीं आएगा। आप में इस केस में क्या आएगा, आपको वेटेज आएगा, वेटेज कि इन चार पांच चीजों में से, ये चार पांच जो चीजें हैं इनमें से किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। उसको हम मेजर करते हैं या तो आउटर लोडिंग से या फिर आउटर वेट से, ठीक है। आउटर वेट का मतलब है कि एक कंस्ट्रक्ट, ये जो एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 100 में से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इसकी मिनिमम जम्पशन है कि 50% जो है वो, हाँ बताओ, नो ना आंसर, नो, नो आंसर, यस, यस था, नो था, नो था, ठीक है। समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग और नॉट? क्या बोलो, किसने बोला? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्का, ठीक है। सो ये है हमारे मॉडल्स जिसकी बात कर रहे हैं हम। स्क्रीन, ठीक है। तो हमने रिसर्च मॉडल डिस्कस किए, कैसे बनता है रिसर्च मॉडल, क्या मतलब है उसका, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव और फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव। आप ये दो मॉडल सीख लेंगे, आप उम्र भर रिसर्च करते रहो, चल पड़ेगा आपका काम, ठीक है। ये है हमारे कुछ क्राइटेरिया। ये कौन सा मॉडल है, कैसे कैसे रिफ्लेक्टिव,
क्वेश्चन आ रहा? आपको ज्यादा मस्ती के मूड में है आज, है? ठीक है, ये है हमारा रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल और एक है फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव मॉडल। ठीक है, तो टू स्टेज अप्रोच है। टू स्टेज अप्रोच का मतलब है, सर प्लीज, टू स्टेज अप्रोच का मतलब है कंट्रोल ऑल्ट, ग्रेट, टू स्टेज अप्रोच का मतलब है कि जो आपकी आइटम था, ठीक है, आइटम था और आइटम वाज लीडिंग टू सम कंस्ट्रक्ट जिसको हम बोलेंगे एलओसी, और ये एलओसी जो था वो किसी एचओसी की तरफ लीड कर रहा था। ठीक है, टू स्टेज अप्रोच का मतलब है कि हम सबसे पहले इस इन इन आइटम्स में से कौन सी जो है वो इफेक्टिव है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, रखने लायक है, ठीक है, उनका जो है वो एवरेज, एक तरह से आपका वेट, फुल एवरेज वेट निकालेंगे उसका, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट वेरिएबल। ठीक है, लेटेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक तरह से वेट रख लो आप किसी चीज का। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग जो है वो इस पे करेंगे, फिर हम इसको इंडिविजुअली करेंगे, इसको पहले अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और मोर इसको कंट्रोल ए, ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं हम, ये है हमारा शॉपिंग, इसको ऐसे लेते हैं हम, शॉपिंग आ गया, शॉपिंग आ गया, स्टडी आ गया, ट्रैवल आ गया, फिलैंथ्रोपी आ गया, इट इज लीडिंग टुवर्ड्स, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ हैप्पीनेस। पर हमने क्या किया, हैप्पीनेस को हमने लेटर स्टेज पे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस सोसाइटी, सॉरी, हैप्पी सोसाइटी, सिंपल हैप्पी, हैप्पी सोसाइटी लिख लो। ठीक है, ये सारे पैरामीटर जो है वो हैप्पी सोसाइटी की तरफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं, बट इन इट इज दीज आर दी एलओसीज ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस क्या है, और इसको और हम ऐसे कर लें तो ये हैप्पीनेस रखा, इस क्या है, ये स्टडी आ गया, ये स्टडी है, हैप्पीनेस के लिए स्टडी, शॉपिंग, ट्रैवल, फिलैंथ्रोपी, ये सब किसके, सब एलओसीज हैं, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, ये है हैप्पीनेस के। ठीक है, बट हैप्पीनेस को हम किसी एक आइटम से मेजर कर सकते हैं, ऐसे कोई एक आइटम रिप्रेजेंट कर सकती है इसको, उसको हम जनरली ग्लोबल आइटम बोलते हैं वैसे तो, पर स्पेसिफिकली हैप्पीनेस को आप किसी एक सिंगल क्वेश्चन से मेजर नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने बोलूं कि हाउ डू यू रेट योर हैप्पीनेस, आपने 5 में से 5 कर दिया, तो इसका मतलब ये तो ना फाइनेंशियल हैप्पीनेस भी उसमें इंक्लूड है, या ट्रैवल हैप्पीनेस भी इंक्लूड है, शॉपिंग हैप्पीनेस, इट कैन बी सम कॉन्टेक्स्ट, इन सम कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो टू स्टेज अप्रोच में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इसके साथ इफेक्ट करते हैं, इसका और इसका कोरिलेशन निकालते हैं, इनका और इनका कोरिलेशन, एक तरह से फैक्टर, वेटेज, इन दोनों का वेटेज आएगा, इन सिर्फ इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में फिर हम इसका लेटेंट वेरिएंट, और साथ में इसकी आइटम्स भी तो रहेंगी, क्वेश्चंस, इसके भी क्वेश्चंस होंगे, इसके भी क्वेश्चंस होंगे, इसके भी क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चन होंगे, इसके भी क्वेश्चन होंगे। जब हम लेटेंट वेरिएबल निकालेंगे, ठीक है, लेटेंट वेरिएबल निकालेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये है, ये इसका, 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 तीन जो हैप्पीनेस को लीड कर रहे हैं, ठीक है, फिर आइटम्स हटा देंगे उसमें, इसका कंस्ट्रक्ट जो एक तरह से एग्जांपल और देखते हैं हम। सर टेबल चेंज करना प्लीज, सॉरी, इसको चेंज करो। ठीक है, तो टू पहले लोअर, सिंपल ये बोलेंगे हम कि लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का वेटेज अलग से निकालेंगे, फिर लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट में क्या है, इंडिविजुअल आइटम्स आ जाएंगे, फिर उसको हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के साथ जो है वो
टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग चलेगी फिर। ठीक है, यही है हमारा टू स्टेज अप्रोच का मीनिंग। राइट, स्टेप्स टू असेस द मेजरमेंट मॉडल। ठीक है, स्टेप्स टू असेस द, देखो अब क्या बोल रहा है ये, जो हमारे शॉपिंग, ट्रैवल और क्या था, शॉपिंग, ट्रैवल, फिलैंथ्रोपी और स्टडी, उनको कुछ आइटम मेजर कर रही है, उसमें से कौन सी आइटम्स रखनी है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फैक्टर लोडिंग। सर प्लीज उस पे बैक टू बोर्ड। टी ब्रेक सर। क्या 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 बोल रहे हैं? टी ब्रेक क्यों, बोरिंग है? फिर पढ़ने का मन नहीं है आपका? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बोलती है? ब्रेकफास्ट करना है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ना, अब यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं एग्जांपल के साथ। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर इज आर फिजियो, हमारी बॉडी की जरूरत है। तो वो बोलता है जब तक भूख नहीं पूरी होगी ना, यू कैन नॉट थिंक अबाउट द अदर लेवल ऑफ अदर लेडर्स ऑफ द हायरार्की। अदर लेडर्स क्या है उसमें? लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंसान सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेगा जब उसको भूख लगी है तो, या इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा जब उसको भूख लगी है, या सेल्फ एस्टीम, सेफ। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आप जो है, हम सब जो है, वी आर बाउंड टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। कुछ खा लो फिर खाना, चाय पी लो, यही कर सकते हैं हम। हैं? क्या करना है? तो मुझे 5 मिनट दो, ठीक है, 5 मिनट दो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 5 मिनट दो, मन से पढ़ना, मन से बैठना, ठीक है। और जिसको सच में नहीं बैठना वो जा सकता चाय पीने, ठीक है। अब करते हैं, तो फैक्टर लोडिंग होती है। इसमें से ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन में से कौन क्वेश्चन रखने हैं और कौन नहीं रखने हैं, ये फैक्टर लोडिंग डिसाइड करेगा। ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर 0.708 से ऊपर होना चाहिए उसका वेटेज, जो सॉफ्टवेयर से निकल आता है, ठीक है, वो वहां पे है, ठीक है, वो है। फिर आप इसमें आता है एक रिलायबिलिटी कंसेप्ट आता है, एक है फैक्टर लोडिंग, एक है रिलायबिलिटी कंसेप्ट। रिलायबिलिटी कंसेप्ट में ये बोलता है कि एक जो स्केल है जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो जब रिप्रोड्यूस करेगी रिजल्ट्स, आपसे वो क्वेश्चन पूछो, आपसे वो क्वेश्चन, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रिलायबल है वो चीज, ठीक है, ये आगे रिलायबिलिटी। फिर बोलता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी में बोलता है, हमने यहां शॉपिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, तो क्या वो शॉपिंग की ही चीज को मेजर कर रहा है या कुछ और तो नहीं मेजर कर रहा है? तो क्लियर स्टेटमेंट इज व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। अगर हमने वेइंग मशीन लगाई तो वो वेट ही मेजर कर रहा है, कहीं हाइट तो नहीं मेजर कर रहा। तो ये है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। जैसे इसका और एग्जांपल क्या है, स्पोर्ट्स, फुटबॉल मैच हो रहा है, कितने कितने प्लेयर होते हैं फुटबॉल में? 11, ठीक है। तो 11 के 11 जो है वो टीम के लिए ही काम कर रहे हैं या परिवार टीम के लिए तो नहीं काम कर रहे, समझे आप? मतलब ये फिलैंथ्रोपी, ट्रैवल, स्टडी, ये जो है वो इसको ही हैप्पीनेस ही मेजर कर रहे हैं या कुछ डिप्रेशन तो नहीं मेजर कर रहे, कन्वर्ज कर रहे हैं, जिसको हम जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं उसी को ही मेजर कर रहे हैं, किसी और को तो नहीं मेजर कर रहे हैं। क्लियर? एक है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब ये बेसिक चीजें हैं मॉडल को असेस करने के लिए। एक है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में क्या है कि जो आइटम्स सेफ्टी में है वो सेफ्टी को ही, जैसे जो क्वेश्चन सेफ्टी के हैं वो सेफ्टी में ही आ रहे हैं, जो क्वेश्चन इसमें ये क्या था स्टडी के हैं वो स्टडी में ही आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ये वाली चीज इसको मेजर कर रहा है। मींस these construct are different from each other. Clear? Convergent validity, discriminant validity, reliability. कन्वर्ज कर रहे हैं मतलब जिस चीज के लिए लगाए हैं वो उसी चीज को उसी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं और तो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
जैसे ये पैरामीटर जो है हैप्पीनेस की है, तो हैप्पीनेस में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ और ही तो नहीं है? वो तो एक्सपर्ट बोलेगा, या तो एक्सपर्ट बताएगा या तो आपको टूल्स बताएंगे जब आप सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। बोरिंग फिर इंटरेस्टिंग, तो क्या है बोले, आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है, क्यों? ठीक है, तो फैक्टर लोडिंग हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, कन्वर्जन वैलिडिटी हो गया और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जब आप मॉडल असेसमेंट करते हैं तब। क्लियर? रिलायबिलिटी क्या है? एक जो क्वेश्चन है आपके पास, वो कितने टाइम जो है वो जब रिजल्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक्यूरेट है। फैक्टर लोडिंग क्या है? फैक्टर लोडिंग बोलता है कि ये जो आइटम थी वो कितना एक्सप्लेन कर रही है इसको, कंस्ट्रक्ट को। ठीक है, कितना उसका कोरिलेशन कितना है, दोनों का कोरिलेशन कितना है। तो कोरिलेशन जो है वो -1 to 1 मैटर करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है ना, इसलिए -1 रखा, -1 to 1 करते हैं। ठीक है, और इसमें जो किसी क्वेश्चन को हम रखने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 0.708। ठीक है, एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, तो जब आप बैचलर में रिसर्च में जाएंगे तो आप इसको, इन चीजों को नहीं सीखेंगे, तब भी नहीं सीखेंगे। ठीक है, और कुछ ऐड? क्या क्या टाइम हुआ हमारा, ज्यादा हो गया टाइम? तो 5 ही स्लाइड हुए डिस्कस, मैंने तो इतनी सारी स्लाइड्स बनाई, तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करें फिर इसको। चलो ठीक है, थैंक यू, लो ब्रेक लो।